इमेजिन कीजिए, एक तरफ हजारों की फौज, दूसरी तरफ सिर्फ कुछ वफादार लोग। एक तरफ दुनिया की ताकत और दूसरी तरफ अल्लाह पर पूरा ट्रस्ट। रेगिस्तान की जलती हुई रेत, प्यास से तड़पते बच्चे, खेमों में पानी का एक कतरा तक नहीं, लेकिन फिर भी एक शख्स अपने सब्र से पीछे नहीं हटता। ना तख्त की लालच, ना जान का डर, ना मौत का खौफ। और फिर उसने अपनी कुर्बानी से दुनिया को ऐसा लेसन दिया जो आज 1400 साल बाद भी जिंदा है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, ये हक और बातिल की सबसे बड़ी बैटल थी। ये कहानी है करबला की, ये कहानी है सैक्रिफाइस की, पेशेंस की, और ये कहानी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्ने अली की। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग मुहर्रम को सिर्फ ताजिया, ढोल, ताशा और मातम तक महदूद कर देते हैं। आखिर मुहर्रम का असल मैसेज क्या है? करबला में एग्जैक्टली हुआ क्या था? और आज जो मुहर्रम के नाम पर होता है, क्या वो वाकई करबला का पैगाम है? आइए इस कंप्लीट जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मुहर्रम की रियल इंपॉर्टेंस। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन ये सिर्फ न्यू ईयर का स्टार्ट नहीं है। ये उन चंद महीनों में से है जिनको अल्लाह ताला ने स्पेशल ऑनर दिया है। मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का हर नया साल हमें अल्लाह के और करीब ले जाना चाहिए। आज का इंसान न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, गोल सेट करता है, प्लानिंग करता है, लेकिन अपनी आखिरत की प्लानिंग भूल जाता है। मुहर्रम हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का लेसन देता है। ये महीना कहता है, अपनी जिंदगी को चेक करो। नमाज कैसी है? कुरान से रिश्ता कैसा है? अल्लाह के साथ कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है? मुहर्रम सिर्फ कैलेंडर का पहला पेज नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को रीसेट करने की एक अपॉर्चुनिटी है। पार्ट 2, आशूरा का दिन इतना स्पेशल क्यों है? मुहर्रम की 10 तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। ये दिन करबला से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी दिन अल्लाह ने अपने नबी मूसा और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दी थी। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो उन्होंने देखा कि लोग इस दिन रोजा रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आशूरा के रोजे की ताकीद की। आशूरा हमें एक पावरफुल लेसन देता है, चाहे जुल्म कितना भी पावरफुल हो, फाइनल विक्ट्री अल्लाह के दीन की होती है। ये दिन सिर्फ हिस्ट्री याद करने का नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। पार्ट 3, बैकग्राउंड ऑफ करबला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इस्लाम बहुत तेजी से फैला, लेकिन वक्त के साथ पॉलिटिकल सिचुएशंस भी चेंज होने लगी। जब यजीद इब्ने मुआविया हुकूमत में आया तो बहुत से लोगों ने उसकी बैयत कर ली, लेकिन इमाम हुसैन इब्ने अली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी। मसला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था, मसला प्रिंसिपल्स का था, मसला दीन की वैल्यूज का था, मसला सच और झूठ के दरमियान फर्क का था। इमाम हुसैन ने दुनिया को ये दिखाया कि जब प्रिंसिपल्स और कॉम्प्रोमाइज में से किसी एक को चूज करना पड़े तो एक मोमिन प्रिंसिपल्स चूज करता है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। पार्ट 4, सफरे करबला। कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को हजारों लेटर्स भेजे। उन्होंने वादा किया, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब वक्त आजमाइश आया तो अक्सर लोग पीछे हट गए। ये भी करबला का एक लेसन है। बहुत लोग सच का सपोर्ट जुबान से करते हैं, लेकिन जब सैक्रिफाइस देने का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं। इमाम हुसैन अपने घर वालों और चंद कंपेनियंस के साथ करबला पहुंचे। यहां से हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पार्ट 5, करबला की सबसे बड़ी आजमाइश। करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया। सोचिए, रेगिस्तान की गर्मी, प्यास से तड़पते बच्चे, सूखते हुए होंठ और हर तरफ दुश्मन की फौज। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन ने अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं छोड़ा। ये सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं थी, ये ईमान की बैटल थी, ये सब्र की बैटल थी, ये कैरेक्टर की बैटल थी। और इसी बैटल ने इमाम हुसैन को हिस्ट्री के सबसे अजीम लोगों में शामिल कर दिया। पार्ट 6, अशूरा और शहादत। 10 मुहर्रम का दिन आ गया। एक एक करके इमाम हुसैन के कंपेनियंस शहीद होते गए। हर शहादत एक मैसेज दे रही थी, ट्रूथ इज मोर वैल्यूएबल देन लाइफ इटसेल्फ।
आखिरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। जाहिर में लग रहा था कि एक छोटा काफिला हार गया, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। करबला में तलवार जीती नहीं, कैरेक्टर जीता। पावर जीती नहीं, ट्रूथ जीता। दुनिया जीती नहीं, दीन जीता। इसीलिए आज भी करबला का नाम इज्जत से लिया जाता है। पार्ट 7, द मैसेज ऑफ करबला। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर इमाम हुसैन का मिशन हक को जिंदा रखना था, तो क्या आज हम वाकई उस मिशन को फॉलो कर रहे हैं? आज बहुत लोग मुहर्रम में ताजिया निकालते हैं, ढोल ताशा बजाते हैं, सिर्फ इमोशंस दिखाते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, झूठ नहीं छोड़ते, गुनाहों से नहीं बचते। करबला का असल मैसेज सिर्फ रोना नहीं, करबला का असल मैसेज रिफॉर्म है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है, अल्लाह से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है। इमाम हुसैन से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये नहीं कि हम उनका नाम लें, बल्कि ये है कि हम उनके मिशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।